अब अपने दूसरे प्रायोगिक परीक्षण में हम ये सीखने वाले हैं कि प्रकाश वैद्युत धारा पर जो ये हमारी धातु की पट्टिका है A, इसके विभव का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए आप मान लीजिए कि प्रकाश स्रोत जो है हमारा, उससे जो उत्सर्जित प्रकाश है उसकी आवृत्ति फिर से दहली आवृत्ति से ज़्यादा है, ताकि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना हो सके। और प्रकाश की तीव्रता हम मान लेते हैं कुछ इस प्रकार है कि प्रति सेकंड इस पर 500 फोटोन आकर के टकरा रहे हैं। अब शुरुआत में हमें ये जो हमारी धातु की पट्टिका है A, इसको कोई विभव प्रदान नहीं करना है। तो देखा क्या जाता है कि अगर यहाँ पर 500 फोटोन प्रति सेकंड आकर के टकरा रहे हैं, तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो प्रति सेकंड 500 इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित हो जाएंगे। लेकिन इस पर कोई धनात्मक विभव ना होने की वजह से 500 के 500 जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रति सेकंड इस धातु की प्लेट पर नहीं पहुंच पाते। मतलब 500 इलेक्ट्रॉन निकल तो रहे, लेकिन मान लेते हैं कि उसमें से केवल 300 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कहाँ पहुंचते हैं, धातु की पट्टिका A पर पहुंचते हैं। और उसकी वजह से ये जो हमारा माइक्रोमीटर है, इसमें एक विक्षेप उत्पन्न होता है। मतलब इस परिपथ में एक प्रकाश वैद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक विशेष तीव्रता के लिए जो प्रकाश वैद्युत धारा है वो अधिकतम तब होगी जब प्रति सेकंड यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं वो सभी धातु की पट्टिका A पर पहुंचे और प्रकाश वैद्युत धारा के लिए जिम्मेदार हों। तो अभी 300 पहुंच रहे थे, फिर मैं क्या करता हूँ, ये जो धातु की पट्टिका है इस पर जो धनात्मक विभव का मान है उसे बढ़ाना शुरू करता हूँ। तो जैसे जैसे हम धातु की पट्टिका A का धनात्मक विभव जो है उसे बढ़ाते चलते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और इस परिपथ में बहने वाली जो प्रकाश वैद्युत धारा है वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो जो हमारी प्रकाश वैद्युत धारा है वो अधिकतम मान पर पहुंच जाएगी और उस धारा को हम कहते हैं संतृप्त धारा, क्योंकि उसके बाद विभव को बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि प्रति सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं सभी के सभी अगर धातु की पट्टिका A पर पहुंच रहे हैं तो विभव का कोई रोल रहा ही नहीं। तो होता क्या है, शून्य विभव पर मान लेते हम 300 पहुंच रहे थे, फिर जैसे जैसे विभव बढ़ाया हमारी विद्युत धारा बढ़ते बढ़ते जैसी वो नियत हो जाती है तो उस नियत धारा को हम कहते हैं संतृप्त धारा। संतृप्त धारा का मान ये रहा, इस धारा को हम कहेंगे संतृप्त धारा। अब एक बार तो हमने धातु की पट्टिका A को धनात्मक विभव दे करके देख लिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो धातु की पट्टिका C है इसके सापेक्ष इस धातु की पट्टिका A को ऋणात्मक विभव प्रदान करते हैं। और वो कैसे प्रदान किया जाता है कि ये जो ध्रुव दिशा परिवर्तक है उसकी सहायता से मैं इस धातु की पट्टिका A का जो कनेक्शन है वो इस सिरे से कर देता हूं, क्योंकि ये जो सिरा है इसका जो ऋणात्मक मान है वो ऊपर वाले सिरे की तुलना में ज्यादा ऋणात्मक है। मान लेते हैं कि ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है इसका विभव था -2 वोल्ट, जहां पर ये C प्लेट आकर के कनेक्ट हो रही है, यह है -4 वोल्ट। तो आप देख सकते हो कि प्लेट A का जो विभव है वो प्लेट C के सापेक्ष ज्यादा ऋणात्मक है। तो देखा ये जाता है कि जैसे जैसे इस धातु की पट्टिका A को C के सापेक्ष ज्यादा ऋणात्मक विभव दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है वो बढ़ता चलता है और प्रकाश विद्युत धारा का मान घटना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे होते हैं। और अंततः एक ऐसा विभव आता है जिस पर एक भी इलेक्ट्रॉन धातु की पट्टिका A पर नहीं पहुंचता और परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो प्रकाश विद्युत धारा है उसका मान 0 हो जाता है। और ये जो ऋणात्मक विभव है धातु की पट्टिका A का, जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा घट करके 0 हो जाती है, उसे हम कहते हैं अंतक विभव या फिर निरोधी विभव। और एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो प्रकाश की तीव्रता है वो आपको बीच में नहीं बदलनी है, क्योंकि मैंने प्रकाश की तीव्रता ऐसे मान रखी है कि प्रति सेकंड जो 500 फोटोन है वो धातु की पट्टिका C पर आकर टकरा रहे थे। तो पूरे के पूरे एक परीक्षण में आपको प्रकाश की तीव्रता वही रहने देनी है। अब मान लीजिए कि मैं प्रकाश की तीव्रता बढ़ा करके 2 गुना कर देता हूं कि 500 की जगह 1000 फोटोन प्रति सेकंड आकर के यहाँ टकरा रहे हैं और 1000 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। तो फिर से आप क्या देखोगे कि 0 विभव पर भी इस बार फिर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, क्योंकि जब 500 था तो 300 पहुंच रहे थे और अगर 1000 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड उत्सर्जित हो रहे हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 600-700 तो पहुंच ही जाएंगे। तो एक प्रकाश वैद्युत धारा आप देखोगे 0 विभव पर भी। और फिर क्या होता है, वही कि जैसे जैसे आप विभव का मान बढ़ाओगे जो आपकी प्रकाश वैद्युत धारा है उसका मान बढ़ेगा
और फिर से वो एक विभव पर जाकर के कैसा हो जाएगा, नियत। अब विभव को बढ़ाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर से ये जो धारा है अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाएगी, जिसे हम कहेंगे संतृप्त धारा। और इस बार आप देख सकते हो कि संतृप्त धारा पहली वाली संतृप्त धारा की तुलना में ज्यादा है। वजह कि इस परिस्थिति में जो हमारी प्रकाश की तीव्रता है, जिसे मैं I2 कह रहा हूं, वो I1 की तुलना में ज्यादा है। अब हमने एक बार धातु की पट्टिका A को धनात्मक विभव दे करके देख लिया, अब इसको फिर से ऋणात्मक विभव देते हैं। तो जैसे जैसे इस पर ऋणात्मक विभव का मान बढ़ेगा तो आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल बढ़ता चलेगा, जिससे अब कम इलेक्ट्रॉन धातु की पट्टिका A पर पहुंचेंगे और प्रकाश वैद्युत धारा घटनी शुरू हो जाएगी और अंततः एक मान पर के जाकर के फिर से ये प्रकाश वैद्युत धारा घटकर शून्य हो जाएगी। तो देखा ये जाता है कि वैद्युत विभव का वो ऋणात्मक मान जिस पर ये प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो रही थी, जिसे मैं निरोधी विभव कह रहा हूं, वो इस बार भी वही आता है। और उसकी वजह क्या है कि मैंने ये जो प्रकाश स्रोत की आवृत्ति है उसको नहीं बदला है। आपको ये बात पता हो कि जब तक हम प्रकाश स्रोत की आवृत्ति नहीं बदलेंगे तो एक फोटोन की ऊर्जा नहीं बदलती। एक फोटोन की ऊर्जा नहीं बदलती तो उससे होता यह है कि जब ये आपका फोटोन जाकर के इस धातु की सतह से टकराता है तो उसका कुछ भाग तो इलेक्ट्रॉन निकालने में चला जाता है और बाकी परिवर्तित हो जाता है गतिज ऊर्जा में। अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कितने वो आवृत्ति निर्धारित नहीं करती, वो निर्धारित करती है तीव्रता। कि अगर 500 फोटोन प्रति सेकंड जाकर के टकरा रहे हैं तो 500 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड उत्सर्जित हो जाएंगे, और अगर 1000 फोटोन प्रति सेकंड जाकर के टकरा रहे हैं तो 1000 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान है कि जब तक हम प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलते तो चाहे 500 इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप हो, चाहे 1000 इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप हो, उसमें जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन होता है उसकी गतिज ऊर्जा नहीं बदलती। उदाहरण के लिए आप ये मान लीजिए कि मैंने प्रकाश स्रोत की जो आवृत्ति है वो कुछ इस तरह से सेट की है कि एक फोटोन की ऊर्जा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये जो धातु है इसका कार्यफलन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में चला जाएगा और बचा हुआ जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो जब आप 500 इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप निकलते हुए देखोगे तो उसमें सबसे तेज इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी गतिज ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और चाहे 1000 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकल रहे हैं, अगर आपने प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदली है तो 1000 के ग्रुप में भी सबसे तेज जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी गतिज ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। तो जब आप इस पर एक ऋणात्मक विभव लगा करके इलेक्ट्रॉनों को रोकोगे और प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य करोगे तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले इलेक्ट्रॉन को ही रोकना है, क्योंकि 500 इलेक्ट्रॉनों के ग्रुप में सबसे तेज जो इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1000 वाले में भी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों ही परिस्थितियों में आपको उसे रोकने के लिए उतना ही ऋणात्मक विभव लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रहे कि अगर निरोधी विभव का मान समान आता है तो आप समझ जाएं कि आपने प्रकाश की आवृत्ति को नहीं बदला है, और अगर संतृप्त धारा अलग अलग आ रही है तो समझ जाएं कि आपने तीव्रता को बदला है। और बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं प्रकाश की आवृत्ति को बिना बदले, या कहें फोटोन की जो ऊर्जा थी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको बिना बदले प्रकाश की जो तीव्रता है उसको आधा कर देता हूं, आधा करता हूं प्रारंभिक तीव्रता की जो मेरी I1 थी, मतलब 500 फोटोन्स प्रति सेकंड आकर के टकरा रहे थे इस धातु की पट्टिका C पर, उसकी तीव्रता घटा करके अगर मैं आधा कर रहा हूं प्रकाश की, तो उसका मतलब यह है कि अब 250 फोटोन प्रति सेकंड आकर के टकरा रहे हैं इस धातु की पट्टिका पर। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार भी इस 250 इलेक्ट्रॉनों के ग्रुप के अंदर सबसे तेज इलेक्ट्रॉन वही होगा जो 500 के ग्रुप में था या फिर जो 1000 के ग्रुप में था। वजह क्योंकि आपने प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदली है, तो उससे एक फोटोन की ऊर्जा नहीं बदली है, तो जितना आपकी ऊर्जा कार्यफलन के रूप में इलेक्ट्रॉन को निकालने में गई वो तो चली गई, लेकिन अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो अभी भी होगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमने मान रखा है कि कार्यफलन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 250 में से मान लेते हैं कि 180 या 175 इलेक्ट्रॉन बिना किसी धनात्मक विभव के पहुंच गए। फिर से बाकियों को खींचने के लिए हमने क्या करा, धनात्मक विभव को बढ़ाया और यहां पर आने के बाद हमारी विद्युत धारा अधिकतम हो गई। अब विभव को बढ़ाने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और इस धारा को कहते हैं हम संतृप्त धारा। और आप देख सकते हो कि ये जो हमारी संतृप्त धारा है तीसरे केस में, वो पहली और दूसरी संतृप्त धारा की तुलना में कम आ रही है
तो तीव्रता भी इस प्रकाश की कम है। और बात करें निरोधी विभव की, तो निरोधी विभव का मान अभी भी वही आएगा जो पहले आ रहा था। और समान क्यों आ रहा है वो बिल्कुल ध्यान रहे, क्योंकि आपने प्रकाश की जो आवृत्ति है उसको नहीं बदला है। और अगर आपसे किसी एग्जाम में प्रकाश विद्युत धारा और ये जो धातु की पट्टिका ए है उसका जो विभव है उसके बीच में इस प्रकार का ग्राफ बना करके और प्रकाश की आवृत्ति या तीव्रता के बारे में पूछा जाए, तो ध्यान रखना इन तीनों ही प्रकाश की जो तीव्रता है वो आप देख करके बता सकते हो संतृप्त धारा को, कि अलग अलग संतृप्त धारा ये बता रही है कि इन प्रकाशों की जो तीव्रता है वो अलग अलग है। जिस संतृप्त धारा का मान सबसे ज्यादा उस प्रकाश की तीव्रता सबसे ज्यादा। तो इस परिस्थिति में I2 सबसे ज्यादा है, I1 उससे कम और I3 उससे कम। और ये जो निरोधी विभव का मान है वो आपको ये बताएगा कि प्रकाश की आवृत्ति क्या है। तो तीनों ही प्रेक्षणों में या तीनों ही परिस्थितियों में निरोधी विभव का मान समान आ रहा है। इसका मतलब आपने एक ही आवृत्ति का प्रकाश डाला है। तो मुझे लगता है अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रेक्षण की तरफ।